नाम फ़िज़ा कुरैशी है और बेसिकली आई बिलोंग टू ठट्टा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। मैंने अपनी एमफिल इकरा यूनिवर्सिटी से लास्ट ईयर ही की है इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टडीज़ में, और मैं पिछले 16 साल से डेवलपमेंट सेक्टर से वाबस्ता हूँ। रिसेंटली ये मेरी बुक विमेन इन वाटर वो पब्लिश हुई है। ये एक रिसर्च बुक है जो कि तकरीबन मेरे 3 साल की मेहनत का एक नतीजा है। इस किताब का नाम विमेन इन वाटर इसलिए है कि ये माहगीर औरत पर लिखी गई है, और ये बदीन डिस्ट्रिक्ट की 2 यूनियन काउंसिल की जो फ़िशर विमेन है उसके सस्टेनेबल लाइवलीहुड सोर्स के हवाले से लिखी गई है। पाकिस्तान में जो कोस्ट लाइन है वो तकरीबन 990 किलोमीटर लंबी है, और सिंध कोस्ट जो है वो 270 किलोमीटर्स है, मकरान कोस्ट 720 किलोमीटर्स है। इस पूरी कोस्ट लाइन के साथ साथ वो जो फ़िशिंग कम्युनिटी है उसके गांव गोठ बसते हैं, और उसके जो लोग हैं उनका मेन जो रोज़गार है वो फ़िशिंग सेक्टर के साथ ही वाबस्ता है। इसमें जो हमारी माहगीर औरत है उसका सालों सदियों से बड़ा एक रोल रहा है, मगर वक्त के साथ साथ वो जो रोल और उसका किरदार इस पूरे सेक्टर में रहा वो मांद पड़ता गया। पहले ये होता था कि जब मर्द जो है वो समंदर में जाते थे, मछली पकड़ कर लाते थे, तो वो पीछे ख़वातीन जो है वो बैठकर जाल बुनती थीं। मगर वक्त के साथ साथ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ लग गई, बूलो और गुजो जैसे नेट्स बनना शुरू हो गए, तो वो पूरी चीज़ एक डाइवर्ट हो गई। उनका जो रोल है उस पूरे सेक्टर में मांद पड़ गया। इस वक्त भी हमारे पाकिस्तान में या सिंध में अगर हम देखें तो एक जो बड़े शहर हैं जैसे कराची है, तो वहाँ इब्राहिम हैदरी वगैरह की जो ख़वातीन हैं वो डिग्रेडिंग करना, उनकी पैकेजिंग करना, उस तक उनका रोल है। मगर बदीन, ठट्टा और ये जो पूरे कोस्ट लाइन के साथ अजला आते हैं और गांव आते हैं, वहाँ की जो फ़िशर विमेन है उसका पूरा किरदार फ़िशिंग सेक्टर में बहुत ही कम हो गया है। 2015 में ऑक्सफेम के तवस्सुत से इंडस कंसोर्शियम ने एक 6 महीने का एक शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट जो है इन ख़वातीन के साथ लॉन्च किया। उसमें 25 ख़वातीन ली गईं और उनको जो है वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड के हवाले से क्रैब और फ़िश फार्मिंग के कुछ पॉन्ड्स जो है 14 तकरीबन पॉन्ड्स थे वो बना कर दिए। कुछ जो है वो सीड के हवाले से उनको सपोर्ट की, उनकी ट्रेनिंग्स की, और उनकी लिंकेजेस जो है वो मार्केट के साथ बिल्ड करने के हवाले से उनको फैसिलिटेट किया। तो वो था तो 6 महीने का प्रोजेक्ट, मगर उसका नतीजा ये आया कि वो ख़वातीन जो है इतनी पावरफुल और उनकी इकोनॉमिक और सोशल जो है वो अपलिफ्टिंग इतनी ज़्यादा हुई कि उसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि 3 साल के बाद फिर मैंने इस पर रिसर्च स्टडी कंडक्ट की। और जब मैं उन गांव में वापस गई 3 साल के बाद, तो ना फ़कत वो पॉन्ड सस्टेन कर रहे थे, मगर उन ख़वातीन की जो सूरत हाल थी सोशल और इकोनॉमिक वो भी कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और उनका कहना था कि एग्रीकल्चर में जब हम अपने एक तो घरों से बाहर जाते हैं, मगर ये पॉन्ड्स जो है वो हमारे घर के पिछवाड़े ही हैं, हमें अपने बच्चों को नहीं छोड़ना पड़ता, घर को नहीं छोड़ना पड़ता, हम उसको वहीं मैनेज करते हैं, और उसका जो रिटर्न है वो बहुत ज़बरदस्त है। यही मेहनत जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहे होते हैं तो हमें 20,000 रुपये तक का जो है वो प्रॉफिट हो रहा होता है, मगर इसमें से उनको तकरीबन 40 से 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और अब वो इस सूरत हाल उनकी इतनी तब्दील हो चुकी है उनकी ज़िंदगी कि उन्होंने ना फ़कत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, उनके कानों में मुझे सोने के बूंदे भी नज़र आए। मगर जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वो बिल्कुल जिस तरह माहगीर औरतें आपने भी देखी होंगी, बिल्कुल गरीब, मिस्कीन, फटे पुराने कपड़े,
पैरों में जूती भी नहीं है, उनके बच्चे भी ऐसे घूम रहे होते हैं। मगर ये जो 25 ख़वातीन थीं, इनकी सूरत हाल कुछ ही अरसे में बहुत तब्दील हो चुकी थी। इसकी वजह सिर्फ जो एक मेन मुझे नज़र आई वो ये थी कि चूँकि जो इनका इंडिजीनियस नॉलेज था और इंडिजीनियस उनका जो स्किल था वो इसमें काम आया है। अगर इसी लाइवलीहुड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड सोर्स में हम उनको कोई सिलाई कढ़ाई सेंटर खोल कर देते तो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के साथ साथ वो भी बंद हो चुका होता। मगर चूँकि ये उनके बड़े दिल के करीब था और उनको बड़ी खुशी महसूस हो रही थी, वो इसमें बड़ा नेचुरल फील कर रही थी। और इस वक्त इन ख़वातीन 25 ख़वातीन ने फिर दूसरी ख़वातीन को इसमें शामिल किया है जो कि इनको सपोर्ट कर रही होती हैं, उनको वो तनख्वाहें दे रही हैं। वो अब एंटरप्रेन्योरशिप और लीडर बन गई हैं और वो चाह रही थी कि अब हम जो कर्ज़ा आपने हमें दिया, कर्ज़ा तो नहीं था, ग्रांट थी, सपोर्ट थी, वो ही सपोर्ट हम अब अपनी इन ख़वातीन को करें कि वो भी जाकर ऐसे पॉन्ड्स बनाएं और अपना लाइवलीहुड सोर्स जो है वो बेहतर तरीके से जनरेट करें, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। ये किताब जो है वो जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं स्पेशली जो कि इस सेक्टर में रिसर्च कर रहे हैं वो भी इसको रेफ़र कर सकते हैं। मगर मेनली जो है ये किताब जो मैंने फ़ोकस होकर लिखी है वो दरअसल जो डोनर एजेंसीज़ हैं और हमारी गवर्नमेंट है उसके लिए लिखी है, ताकि वो इसमें से पॉलिसी रिकमेंडेशंस लेकर और इस पूरे काम को देखें, इसमें अपनी बजट साजी करें, इस पूरे सेक्टर को जो है वो एनहांस करें। इसमें जो डोनर्स हैं वो भी आगे आकर जो हमारी ख़वातीन हैं और माहिगीर औरतें हैं उनके अल्टरनेटिव लाइवलीहुड सोर्सेज पर बहुत काम कर सकते हैं, जो कि डीआरआर पर लोग काम करते हैं, इसलिए कि ये जो पूरी पट्टी है ये डिज़ास्टर प्रोन पट्टी है। तो इन सारे लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो लाइवलीहुड के हवाले से सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो ये उनकी एक रेजिलियंस बिल्डिंग है, उसमें ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री है फेडरल लेवल पर और प्रोविंशियल लेवल पर, उन सब को जो है वो आगे बढ़कर जो माहिगीर ख़वातीन हैं उसमें बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि वो बहुत अपना एक इज़्ज़त वाला और पायदार रोज़गार इसके हवाले से हासिल कर सकें। अब जो पॉलिसी रिकमेंडेशंस हैं इस बुक की वो भी इसी हवाले से हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, मेनली जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उसको इसमें बजट साजी करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। इसमें कुछ प्राइवेट सेक्टर भी आगे आ रहा है, मगर गवर्नमेंट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी इस सारी चीज़ में आगे आना चाहिए और इस पूरी चीज़ को एनहांस करना चाहिए, इसलिए कि फ़िशिंग सेक्टर में इतना पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान के कि वो पूरे मुल्क की इकोनॉमी को एनहांस कर सकता है। तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा इनको फोकस करके और नए प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए। इससे ना फ़कत ये कि मुल्क की इकोनॉमी एनहांस होगी मगर विमेन एम्पावरमेंट भी होगी और जो हमारे इंडिजीनियस फ़िशिंग कम्युनिटी है और उसकी ख़वातीन हैं वो भी एम्पावर होंगी। तो इससे बहुत सारे ज़ाविये निकलते हैं जिसमें कि आगे आकर काम करने की ज़रूरत है। ये जो किताब है, ये किताब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जा रहा है वहाँ से इसकी सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको पढ़िए और इस पर अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सीमी कमाल की, जिसको कि वाटर विमेन के तौर पर पाकिस्तान में जाना जाता है। इन्होंने इस किताब का फॉरवर्ड लिखा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।